बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे चटपटे मसाले वाले मटन की रेसिपी जो बहुत डिलीशियस और बहुत ही यमी बनकर रेडी होगा। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब करें। मटन को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक प्रेशर लेंगे और इसमें हाफ़ के जी मटन शामिल करेंगे जिसको धोकर अच्छी तरह से साफ़ कर लिया है। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना पानी शामिल करेंगे कि गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। इसमें 1 टेबलस्पून नमक और 1 टेबलस्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करें और अच्छी तरह से मिक्स कर दें। 15 से 20 मिनट के लिए हमने इसको प्रेशर के ढक्कन के साथ बंद करना है और इसको चूल्हे पे रख देना है। दूसरी तरफ हम इसका मसाला रेडी करेंगे। एक कढ़ाई लेंगे और इसमें हाफ़ कप कुकिंग ऑयल शामिल करेंगे। कुकिंग ऑयल अच्छी तरह से गर्म हो जाए तो इसमें प्याज शामिल कर दें। 4 मीडियम साइज़ के प्याज लेकर जिसको रफली स्लाइस किया है वो शामिल कर दें। 3 टमाटर लेकर उनको कट करके शामिल करें और 3 से 4 हरी मिर्चें शामिल कर दें। अब हमने मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है। इसका कलर बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, थोड़ा सा ही लाइट ब्राउन हो तो इसको प्लेट में बाहर निकाल लें। ठंडा करने के बाद इसको ब्लेंडर जग में डालकर पीस लें। उसी ऑयल में अब हम गोश्त शामिल करेंगे। गोश्त हमारा गल चुका है और इसको ऑयल में फ्राई करेंगे। 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला शामिल करेंगे जिसमें 1 टेबलस्पून ज़ीरा, 2 दालचीनी की स्टिक, मोटी इलायची, बादियान के फूल, 2-3 लौंग शामिल कर दें। गरम मसाले के साथ गोश्त को अच्छी तरह से हमने फ्राई कर लेना है। जब ये थोड़ा सा फ्राई हो जाए तो इसमें अब हम स्पाइस शामिल करेंगे जिसमें नमक, 1 टेबलस्पून लाल मिर्च का पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च, हाफ़ टेबलस्पून। इन तमाम मसालों को डालने के बाद अब हम इसकी दोबारा बनाई करेंगे कि मसाले गोश्त के साथ अच्छी तरह से भून जाए। 3 से 4 मिनट तक हमने इसको मुसलसल भून लेना है। जब ये अच्छी तरह से भून जाए तो इसमें अब हम पेस्ट शामिल करेंगे प्याज और टमाटर वाला जिसको हमने ब्लेंड कर लिया है। तमाम पेस्ट को इसमें डालने के बाद अब हमने इसको मसाले के साथ भून लेना है। 4 से 5 मिनट तक हमने इसकी मुसलसल बनाई करनी है कि प्याज का पानी भी खुश्क हो जाए और गोश्त भी हमारा अच्छी तरह से भून गए। अब हम इसमें दही शामिल करेंगे। हाफ़ कप दही का इस्तेमाल किया है। दही को अच्छी तरह से फेंट कर शामिल करें। जब दही इसमें शामिल करें तो चूल्हे की आंच को हल्का कर दें कि दही हमारा मसाले में जाकर फट ना जाए। अब हम इसमें हाफ़ टी स्पून ज़ीरा, हाफ़ टी स्पून सूखा धनिया और हाफ़ टी स्पून काली मिर्च का पाउडर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर दें। अब हमने इसकी दोबारा बुनाई करनी है कि दही का पानी भी खुश्क हो जाए। इतनी देर तक भूनना है कि इसमें तेल सेपरेट होना शुरू हो। जब तेल सेपरेट होना शुरू हो जाए तो मटन का सालन हमारा बनकर रेडी हो गया। अब हम इसमें सबसे एंड में क्रीम शामिल करेंगे। अच्छी तरह से क्रीम को फेंटें और वो शामिल कर दें। क्रीम डालने के बाद हम सिर्फ इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे, हमने कुक नहीं करना। ये टेट्रा पैक वाली मैंने क्रीम का इस्तेमाल किया है। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें चॉप हरा धनिया शामिल करेंगे। इसके साथ थोड़ी सी कटी हुई हरी मिर्चें भी शामिल कर दें। 1 टेबलस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर शामिल करें जो स्किप हो गया था। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको कवर करेंगे। 2 से 3 मिनट के बाद हम इसका ढक्कन उठाएंगे। मज़ेदार हमारा मटन का सालन बनकर रेडी हो गया है। आप इसकी लुक चेक करें किस कदर देखने में डिलीशियस लग रहा है। खाने में इससे भी ज़्यादा आपको मसाले वाला और चटपटा लगेगा। अब हम इसको डिश आउट करते हैं। आप इसको घर की रोटी के साथ या बाज़ार के नान के साथ भी इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा हरा धनिया डेकोरेशन के लिए ऊपर डाल दें। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ किस कदर मटन हमारा मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और मसालेदार बनकर रेडी हुआ है। इस रेसिपी को आप ज़रूर ट्राई करना। बहुत ईजी तरीके से हमने इसको बनाकर रेडी किया है। रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल फूड मास्टर को सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।